देश में 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम का भाजपा, कांग्रेस समेत सभी पार्टियां इंतजार कर रही हैं, लेकिन पार्टियां पांचों राज्यों के चुनावों के परे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुट गई है। हालांकि लोकसभा चुनाव में अभी 6 महीने बाकी है, लेकिन सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। अब की बात टक्कर बीजेपी के एनडीए और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के बीच है। लोकसभा चुनाव 2024 में कौन सी पार्टी क्या तैयारी कर रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव का दम, किस में कितना दम। 2024 चुनाव की रात इंडिया गठबंधन में तकरार। इंडिया गठबंधन की स्थिति स्पष्ट नहीं। क्या भाजपा लगाएगी जीत का हैट्रिक? अभी 5 राज्यों के चुनावी परिणाम आने बाकी हैं और पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। एक तरफ जहां भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस, सपा, बसपा, आप और टीएमसी समेत 28 पार्टियां एक साथ आ गई हैं और इस गठबंधन को नाम दिया इंडिया गठबंधन। इंडिया अलायंस जिस जोर शोर से बना था, जिस तरीके से बड़ी बड़ी बैठकें हुई थी, अब वह ठंडे बस्ते में जा चुकी है। हालांकि लोकसभा चुनावों से परे विधानसभा की बात करें तो ये गठबंधन बिखरा हुआ नजर आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव ने सपा और कांग्रेस पार्टी में दरार डाल दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव तो कांग्रेस को खरी खोटी सुना चुके हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के अंदर एक और ग्रुप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल सपा चीफ अखिलेश यादव तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के न्योते पर पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के लिए चेन्नई पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस इस कार्यक्रम से दूर रही, जबकि कांग्रेस तमिलनाडु में उनकी सहयोगी पार्टी है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोल चुकी है। कहा है कि कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है, लेकिन गठबंधन पर कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। इन सब के अलावा सबसे बड़ा सवाल जो सबके जहन में उठ रहा है कि आखिर इंडिया गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर कौन बैठेगा, यानी प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा और पार्टियों को कितनी सीटें मिलेंगी। वहीं भाजपा भी विपक्षी गठबंधन पर हमलावर है और कह रही है कि सभी पार्टियों के प्रमुखों द्वारा पीएम की दावेदारी पेश करना मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने जैसा है। प्रधानमंत्री जिस तरह से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एक्टिव नजर आई हैं, उससे ज्यादा तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दम पर लोकसभा चुनाव की कर दी है। इसका एक नजारा भारत संकल्प यात्रा के तहत देश भर के लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद में दिखा, क्योंकि इस संवाद का फोकस सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव रहा है। इस संवाद में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को यह बताने का प्रयास किया कि उनकी सरकार की योजनाओं से आम आदमी को कितना फायदा मिल रहा है। वहीं विपक्ष जिस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है वो है जातिगत जनगणना। इशारों इशारों में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उनकी नजर में सिर्फ 4 जातियां हैं। एक नारी शक्ति, दूसरी युवा, तीसरी किसान और चौथी वो है गरीब। ये चारों मेरे लिए अमृत स्तंभ है। हमारा प्रयास है कि इन चारों को सशक्त बनाया जाए, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिवाद के मुद्दे को राष्ट्रवाद के मुद्दे से दबाने की पूरी तैयारी में हैं। 15 नवंबर को जब ये यात्रा शुरू हुई थी, और आपको याद होगा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर शुरू हुआ था, जनजातीय गौरव दिवस था उस दिन, और मैंने झारखंड के दूर सुदूर जंगलों में छोटी सी जगह से इस काम का आरंभ किया था। वरना मैं यहाँ बड़े विज्ञान भवन में या भारत मंडपम में या यशोभूमि में बड़े ठाट बाट से कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया। चुनाव का मैदान छोड़ करके मैं खूंटी गया कि विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तंभों पर मजबूती के साथ टिका है। ये अमृत स्तंभ कौन से हैं, इसी पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। एक अमृत स्तंभ है हमारी नारी शक्ति, दूसरा अमृत स्तंभ है हमारी युवा शक्ति, तीसरा अमृत स्तंभ है हमारे किसान भाई बहन, चौथी अमृत शक्ति है हमारा गरीब परिवार। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही
अगर भारत को विकसित बनाएगा और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। भाजपा 2024 में जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली है उसमें राम मंदिर, हिंदुत्ववादी, अचीवमेंट और यूनिफॉर्म सिविल कोड है। भाजपा ने जिस तरीके से राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा मध्य प्रदेश और राजस्थान में उठाया था, ठीक उसी तरीके से भाजपा लोकसभा चुनाव में पुरजोर तरीके से उठाने वाली है। साथ ही यूसीसी का मुद्दा भी उठाएगी, क्योंकि भाजपा के घोषणा पत्रों में भी यूसीसी का जिक्र होता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में किसके मुद्दे में कितना दम होगा। भाजपा जीत की हैट्रिक लगाएगी या फिर इंडिया गठबंधन अपना दम दिखा पाएगी। आखिर जनता का विश्वास और साथ किस पार्टी को मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी।